मणिपुर 2 महीने से जल रहा है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट का कोई भी क्लियर एक्शन नजर नहीं आ रहा है। वैसे भी मोदी जी तो बिल्कुल शांत रहते हैं। मणिपुर के लिए अभी तक उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला है। हाँ, वो बात अलग है कि वो अमेरिका घूम आए हैं, लेकिन मणिपुर जो कि अपने ही देश में है, वहाँ मोदी जी से अभी तक नहीं जाया गया है और ना ही उसके लिए उनके मुंह से एक शब्द तक निकला है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, मणिपुर में पिछले 2 महीने से हिंसा चल रही है। आखिर क्या कारण है इस हिंसा का और क्या कारण है कि अब तक सरकार इस हिंसा को रोकने में नाकाम रही? ये सभी बातें आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। मैतेई समाज को शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के मुद्दे पर मणिपुर में दंगे भड़क जाते हैं और अगर सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए इस फैसले को वापस लेने की कोशिश करती है तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इसलिए ये गलती करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। दोस्तों, मणिपुर में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है और ये तो आपको याद ही होगा कि जब भी राज्य के चुनाव की बात आती है तो मोदी जी क्या कहते हैं। मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि अगर आप डबल इंजन की सरकार को चुनोगे तो विकास का जो दर है वो बढ़ेगा। पर क्या ये सच है? मणिपुर में भी डबल इंजन की ही सरकार है और राज्य में आज जो हालात हैं वो गृह युद्ध के बन चुके हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी जो कुछ भी मणिपुर में हो रहा है, सरकार उसको रोक क्यों नहीं पा रही है। अब पहले ये जान लेते हैं कि इस युद्ध का कारण क्या है। ये युद्ध इसलिए होता है कि जो राज्य में दो जो मुख्य समुदाय हैं, मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय, दोनों एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं। मणिपुर में जातीय हिंसा चल रही है जिसमें अब तक 100 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हैरानी की बात यह है कि 3 मई को दंगे भड़कने के बाद दिल्ली में तक में इसकी खबर नहीं पहुंचती है, अखबारों तक में भी खबर नहीं छपती है और उसके बाद मणिपुर की इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी खबरें होती हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई ही नहीं जाती हैं। जानते हैं कब दिखाई जाती हैं? या तो वहाँ पर कोई हिंसा हो तब, या फिर वहाँ पर कोई अलगाववाद का आंदोलन हो तब, या फिर वहाँ पर चुनाव हो तब। हिंसा की शुरुआत हाई कोर्ट के उस ऑर्डर से होती है जिसमें मणिपुर के मैतेई समाज को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में यानी कि अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के प्रपोजल के ऊपर विचार करने को कहा गया। कुकी समाज ने इसका विरोध किया और कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ रैली निकाली। 3 मई की इस रैली से ही हिंसा की शुरुआत हुई और धीरे धीरे इस हिंसा ने बड़ा रूप ले लिया। पहले 2 दिन की हिंसा में ही 54 लोग मारे गए। उसके बाद जैसे तैसे हाबड़ ताबड़ में जल्दबाजी में सेना की तैनाती कर दी गई और ये कहा गया कि इसको जैसे तैसे करके भी रोको, इस पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई। मणिपुर में मैतेई समाज की 64% आबादी है और राज्य के 60 विधानसभा सदस्यों में से 40 इसी समुदाय के हैं। मणिपुर के 90% ज्योग्राफिकल एरिया का निर्माण करने वाली पहाड़ियों में से 35% से अधिक दर्जा प्राप्त जनजातियां रहती हैं, जिसमें से 20 ही विधानसभा सदस्य हैं। जबकि अधिकांश जो मैतेई हैं वो हिंदू हैं और उसके बाद सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम आबादी है। 33% जो दर्जा प्राप्त जनजातियां हैं, जिन्हें कोई नागा जनजाति कहता है तो कोई कुकी कहता है। राज्य में ये ही 2 मुख्य जातियां हैं, एक मैतेई और दूसरी कुकी। इनके बीच ये जातीय टकराव नया नहीं है, ये बहुत पुराना टकराव है जो अब तक चलता आ रहा है। इन दोनों ही समुदायों को एक दूसरे पर अविश्वास है। कुकी समाज इस बात से परेशान है कि जो मैतेई समाज है उनको राजनीतिक रूप से ज्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि उनके चुने हुए प्रतिनिधि ज्यादा हैं और हमारी संख्या कम है, इसलिए हमें कम महत्व दिया जाता है। दोनों समुदाय हमेशा लड़ने को तैयार रहते हैं। अभी जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, इससे जो दबा हुआ आक्रोश था वो फिर से बाहर आ गया है और फिर से हिंसा शुरू हो गई है। अब ये विरोध इसलिए है कि मैतेई समाज संस्था में, राजनीतिक लाभ में या एकेडमिकली जो है इन समुदायों से काफी उन्नत है। अब ऐसे में अगर मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा मिल जाता है तो दूसरे समुदायों के लिए नौकरियों की हानि होगी और उन्हें पहाड़ी क्षेत्र में भूमि प्राप्त करने और वहां से जनजातीय लोगों को बेदखल करने का भी अवसर मिल जाएगा। इनका डर ये भी है कि जो मैतेई समाज की जो लैंग्वेज है, यानी कि मणिपुरी जो लैंग्वेज है,
वो हमारे संविधान के 8 शेड्यूल में शामिल है, जिसकी वजह से वो SC, OBC और EWS के जो लाभ है वहां तक भी पहुंच सकते हैं। कुकी समुदाय की शिकायत ये भी है कि जो जनजातीय क्षेत्र है वो राज्य के क्षेत्र का 90% है, लेकिन इनके बजट का और इनके विकास कार्य का जो बड़ा अंश है वो मैतेई बहुल इलाके पर, यानी कि जो इम्फाल घाटी है वहां पर खर्च हो जाता है। अब ST का दर्जा और मिल गया तो उनका कहना है कि हमें तो पहले ही कुछ नहीं मिल रहा, हमारा जो भी बजट आता है वो इम्फाल घाटी पर ही खत्म हो जाता है। पूरा राज्य कुकी और मैतेई में बटा हुआ है। पूरे राज्य में ना कोई भारतीय है, ना कोई मणिपुरी है, ना कोई पुलिस है, ना कोई अधिकारी है, बस है तो सिर्फ कुकी और मैतेई। पुलिस और सुरक्षा कर्मचारियों में भी ये विभाजन है। और अब एक हैरानी की बात और सुनिए, 1 महीने की हिंसा में सुरक्षा कर्मचारियों से 3000 हथियार छीन लिए गए। ऐसे कैसे छीन लिए जा सकते हैं हथियार? सुरक्षा कर्मचारी तो ट्रेन होते हैं, उनसे कैसे हथियार छीन लिए गए? ये तो कोई मजाक की तरह हो गया, लेकिन ये सच है। कुछ हथियार जो है वो बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन कुछ अभी भी खोज जारी है। और ये जो हथियार है ये उपद्रवियों के पास है, यानी कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनके पास है। यही कारण है कि ये हिंसा अभी तक रुकी नहीं है। मणिपुर के 50,000 से ज्यादा लोग सुरक्षा शिविरों में रह रहे हैं, लेकिन सरकार का इस पर क्या एक्शन है वो कुछ भी अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि सरकार कोई भी गलत एक्शन लेती है, अगर कोई भी गलत स्टेप लेती है तो उसका जो परिणाम है वो और भी ज्यादा भयावह हो सकता है। क्योंकि अभी तो कुकी समुदाय ही भड़का हुआ है, लेकिन अगर हाई कोर्ट का ये फैसला वापस लिया गया तो जो मैतेई समाज है वो भी भड़क जाएगा, और ये जो हिंसा चल रही है ये गृह युद्ध में भी बदल सकती है। मणिपुर 2 महीने से जल रहा है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट का कोई भी क्लियर एक्शन नजर नहीं आ रहा है। वैसे भी मोदी जी तो बिल्कुल शांत रहते हैं, मणिपुर के लिए अभी तक उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला है। हाँ, वो बात अलग है कि वो अमेरिका घूम आए हैं, अमेरिका में अच्छी खासी देश की बदनामी भी कर आए हैं। I believe that investigating in a girl child lifts up the entire family. Nearly 400,000 miles of political fiber. When I was here in 2016, I said that our relationship is. लेकिन मणिपुर जो कि अपने ही देश में है, वहाँ मोदी जी से अभी तक नहीं जाया गया है और ना ही उसके लिए उनके मुंह से एक शब्द तक निकला है। हाँ, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जरूर मणिपुर गए थे और उनके जाने के बाद भाजपा के नेताओं में कुछ अलग ही खलबली सी नजर आई, कुछ खौफ सा दिखा भाजपा के अंदर। जो मणिपुर गए हुए हैं उनके खबरों को हम देख पा रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जिस जिद के साथ मणिपुर गए हैं वो जिद उचित नहीं है। जागरूक होकर जाना चाहिए था। सेंसिटिविटी इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन स्टबर्ननेस। जब सिचुएशन इस प्रकार की हो तो हृदय में सेंसिटिविटी होनी चाहिए, जागरूकता होना चाहिए, जिद और स्टबर्ननेस नहीं। कुछ ऐसा डर दिखा भाजपा के अंदर के न जाने वो क्या छुपाना चाह रहे थे, जो कि राहुल गांधी जाकर उनकी पोल खोल देंगे। राहुल गांधी मणिपुर जाने का फैसला करते हैं, वहां पर मोहब्बत का संदेश देने का फैसला करते हैं, भारत जोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन उनको रोक दिया जाता है, हवाला दिया जाता है कि सिक्योरिटी का रीजन है। लेकिन हम सब जानते हैं कि कारण बस भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मणिपुर नहीं जाते हैं, मणिपुर का माँ भी नहीं बोलते हैं, मणिपुर पर कोई बात नहीं करते हैं, अमेरिका में व्यस्त हैं, वंदे भारत में व्यस्त हैं। भारत वापस आकर पूछते हैं कि भारत में क्या चल रहा है। मणिपुर जल रहा है, इनको दिखाई नहीं दे रहा। राहुल गांधी पहल करते हैं, खुद वहां पर जाते हैं, लोगों से मुलाकात करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उनको रोक दिया जाता है, उनके काफिले को वापस जाना पड़ता है। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से तानाशाह इस कदर डरा हुआ है कि अब उनको रोकने की हर वो कोशिश की जाएगी जिससे ये साबित किया जा सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर आखिरकार क्यों नहीं बोल रहे हैं। लेकिन सवाल हम आपसे पूछेंगे, जब राहुल गांधी मणिपुर जा सकते हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा सकते? खैर जो भी है, लेकिन मणिपुर में जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। मणिपुर भी हमारे देश का ही एक हिस्सा है,
तो अगर मणिपुर जलेगा तो कहीं ना कहीं इसका असर पूरे देश पर भी पड़ेगा। और अब तो मणिपुर की खबरें इंटरनेशनल लेवल पर भी जाने लगी हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।